11 अक्टूबर को मुंबई में दिंडोशी बस डिपो है गोरेगांव में, वहाँ पे रास्ते पे एक मर्सिडीज़ खड़ी हुई थी। उसका मालिक जो था वो वहाँ से उतरा हुआ था। उसी वक्त में कुछ अज्ञात आरोपियों ने उसको वहाँ पे किडनैप किया था। ज़बरदस्ती सफ़ेद कलर के डिज़ायर कार में डाल के उसको वहाँ से अगवा किया था। इस तरह की मामला हुआ था। इसकी बात, इसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले उस रास्ते के एक चश्मदीद व्यक्ति ने कंट्रोल रूम मुंबई को बता दी, और उसके बाद मुंबई पुलिस की टीम वहाँ पे पहुंची, उसको वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद में दिंडोशी पुलिस स्टेशन में उसमें अपराध दर्ज हुआ। अपराध दर्ज होने के बाद में मुंबई शहर के दिंडोशी पुलिस स्टेशन, जोन 12 ये इस पे काम कर रहे थे। साथ में क्राइम ब्रांच यूनिट 12 यह भी इस पे काम कर रही थी। क्राइम ब्रांच काम करते वक्त सीसीटीवी जब चेक किया गया तो उसमें उस सीसीटीवी में और उसके साथ में और भी कुछ सीसीटीवी जो चेक किए गए, उसमें से एक संशयित व्यक्ति, उस तरह की उसके हालचाल और बाकी चीज़ें पता चली। जब हमारे इंफॉर्मेशन के लिए हमने हमारे जब नेटवर्क में उसको इस्तेमाल किया तो पता चला कि उसमें का एक व्यक्ति, उसका चरित्र इसके पहले किसी अपराध में वो अरेस्ट हुआ था और उसको आइडेंटिफाइड भी किया गया। उस आइडेंटिफाई करने के बाद में उस एकमात्र सुराग के आधार पे फिर टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया गया। बाकी के भी चीज़ें उसको सब चेक किया गया। इसमें ये बात पता चली कि इसका जो पीड़ित था, जिसको अगवा किया गया था, वो राकेश पांडे नाम का व्यक्ति है, और इसको किसी पैसे के लेन देन पे इसको अगवा किया गया है। और दौरान इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही ये पता चला कि उसको इगतपुरी में रिलीज़ भी किया गया है। लेकिन क्राइम ब्रांच को मिले हुए लीड के अनुसार हमने आगे इन्वेस्टिगेशन किया। क्राइम ब्रांच की टीम्स अलग अलग उस पर काम कर रही थी, साथ में लोकल पुलिस स्टेशन की टीम्स भी काम कर रही थी। क्राइम ब्रांच को मिले हुए लीड के अनुसार हमने अहमदनगर पुलिस यहाँ पे इंफॉर्मेशन को वर्कआउट करना शुरू किया, साथ में पालघर में इंफॉर्मेशन को वर्कआउट करना शुरू किया, और मुंबई में भी हम उसको वर्कआउट कर रहे थे। इसी दौरान जो हमें श्योर इन्फॉर्मेशन मिली, उसके तहत इसका जो मुख्य आरोपी है उसका नाम प्रदीप सरोदे था, और इसके लोकेशन के बारे में हमें पता चला तो जो उस वक्त घटना जब घटी तब वहाँ पे मौजूद भी था, और वहाँ पे मौजूद अन्य एक व्यक्ति था, उसके साथ में वो एक जगह पे पालघर में छुपा हुआ है, इस तरह की बात पता चली। इसमें फिर उसको 14 तारीख को हमने हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की। उसमें से अन्य भी 3 आरोपियों के नाम पता चले, उनको भी हमने हिरासत में लिया, और सभी 5 आरोपियों को हमने आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए दिंडोशी पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया है। बैकग्राउंड क्या है, मतलब ये किस तरह के प्रोफाइल के लोग हैं, क्या काम करते हैं, या पहले इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स किस तरह के रहे हैं? हमने जब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में प्रदीप सरोदे से पता चला कि इसमें का जो पीड़ित था राकेश पांडे, ये बिजनेसमैन है। बिजनेस के नाम पे इसने कुछ करोड़ रुपए उससे किसी से उधार लिए थे और उसको वापस नहीं कर रहा था। इसी सिलसिले में 7 अक्टूबर को उनकी मुलाकात भी हुई थी। उसमें कुछ उनकी बातचीत हुई, बात बिगड़ गई, और उसके बाद प्रदीप सरोदे ने यह प्लान बनाया। उसके तहत वह 7 तारीख से आगे घटना होने तक उसको कंटिन्यू उसको फॉलो कर रहा था। उसको कहाँ पे जा रहा है, सब चीज़ों को उसको उसमें चेक कर रहा था। उसमें उसके लिए कुछ अपने दोस्तों को भी लगाया था, और पूरा प्लान करके उसने 11 तारीख का इस तरह का अपराध का उसने प्लान किया था। यह जो प्रदीप सरोदे है, यह मूलतः अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में शिरडी का रहने वाला है। इसका खुद का एक शॉप भी है और साथ में बालू का बिजनेस भी करता है। इसके जब हमने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में चेक किया तो हमें पता चला कि उसके ऊपर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, डकैती, प्लानिंग फॉर डकैती, आर्म्स एक्ट, और साथ में थेफ्ट के भी केसेस है। करीब करीब 9 से 10 केसेस उसके ऊपर सीरियस ऑफेंसेस है, और वह अपने इलाके में काफ़ी इस अपराध के कुत्ते के बारे में जाना जाता है। इस तरह की भी बात सामने आई है जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला, जिसको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि शिरडी के इलेक्शन में
लोकसभा के इलेक्शन में वह खुद एक प्रत्याशी था, वो एक उम्मीदवार था और उसको कुछ हज़ार वोट भी मिले थे। उसने अगर किडनैप किया था तो छोड़ क्यों दिया बिना पैसा लिए या फिर? शुरू के जांच में इस तरह से दिखाई दे रहा है कि पैसों के मामले की जो बात थी उसमें उनकी जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी और बाद में यह बात पुलिस उनको ढूंढ रही है और उसके बाद क्रिमिनल उस पर एक्शन ना हो या इस तरह की कोई बात उसके दिमाग में चल रही थी जिसको अभी तक हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। लोकल पुलिस स्टेशन इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।